प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है कला पुरुष की मृत्यु। लेखक हैं प्रोफेसर उत्तम कुमार जी। एक किशोर जो लड़ा अपनी नियति से, एक किशोर जो लड़ा अपनी नियति से, भिड़ा यमराज से, दो दो हाथ किया ईश्वर से, और यह क्रम चलता रहा अनवरत। और इस तरह दुर्दुष संघर्षों से टकराता निर्मित हुआ एक युवक। सूरज करता था जिससे आंख मिचौली, कलाओं पर जिसके रीझती थी चांदनी और रूठता था चांद। भरमाता हुआ निहारता था चंद्रमा, आखिर यह कौन आया, आखिर यह कौन आया मानवों में मानवेतर, बांध रहा जो कला में जगत की संपूर्णता को। देवों ने कहा यह होगा इस युग का कला पुरुष। शिव ने कहा यह होगा नटराज, अधरों पर थिरकता इसके नृत्य। ब्रह्मा ने कहा होगा यह रचयिता प्रकृति का, स्वाभाविकता का। कहा विष्णु ने होगा यह प्रेम का चिरंतन गायक। वाग्देवी ने कहा कभी होगा यह रस सिक्त करेगा बंजर होती धरा को। प्रतिस्पर्धा में सप्तऋषियों ने भी कहा यह ज्ञान के चरम बिंदु पर होगा आसीन। देवों की कथनी देव जाने, यह रही देवों की बात। देवों की कथनी देव जाने, यह रही देवों की बात। मानवों को तनिक भी ना आई रास। कला पुरुष की महिमा। मनुवंशियों ने रचा दुष्चक्र, ईर्ष्यालु मानव नहीं देख पाए मानवीयता के समुच्चय को। उसने खंडित की उसकी कोमलता को, स्वाभाविकता को, सृजनशीलता को, भावुकता को, ममता को, रस को, और किया अट्टहास। कहा यह तो था अति साधारण, कुछ भी तो न था विशेष। देवों की धारणा थी एक मिथक, कहा देव क्या जाने इस लोक का चलन। देवों के साथ मिलकर शिव ने देखा एक मरता नटराज, ब्रह्मा ने देखा कुमलाती प्रकृति, देखा विष्णु ने एक मरता प्रेम, वाग्देवी साक्षी रही एक कवि के मृत देह की। देखा सप्तऋषियों ने भी ज्ञान की चिता को, पर कोई न